नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अप्रैल 2022 पेपर के लिए हम आपको बैक टू बैक गणित की क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 4 और आज का हमारा टॉपिक होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूरा टॉपिक आज हम इसको कवर कर देंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज देखेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले नंबर क्लास नंबर 3 देखी थी। यदि नहीं देखा हो वीडियो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें ये आपका टॉपिक जो है हम देखेंगे और इससे पहले की सारी चीजें हम देख चुके हैं। पूर्णांक, घातांक, ये सारी चीजें जो आप अलग से मैथ की थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें कोर्स में भी हम आपको करा रहे हैं। बात करते हैं अगर स्कीम की, तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की 28, 30 और 2 ये तारीख आपको पेपर है और ये आपकी पूरी स्कीम है जिसको आपको हम पहले ही जो है वो दिखा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको क्लियर कर दें कि कोर्स हम सभी सब्जेक्ट का, सारे टॉपिक का फास्ट रिवीजन, मैराथन, सारी चीजें ऑलरेडी करा चुके हैं। क्विक रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से चीजें करा रहे हैं। अगर आपको पहले सारी चीजें जो ऑलरेडी उपलब्ध है चैनल पर देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर ढूंढने में कोई परेशानी हो तो बालाजी स्टडी अड्डा थर्ड सेमेस्टर मैथ, थर्ड सेमेस्टर महामैराथन, थर्ड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन, कुछ भी आप सर्च करेंगे आपको सारी चीजें वैसे भी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस प्रश्न से जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था और बहुत से लोगों का जो आंसर है वो 29 आ रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था और किसी का एक आंसर सही भी आया था। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, कहाँ पर आपने गलती की है उसको देख लीजिएगा। प्रश्न सबसे पहले नोट कर देते हैं। 1/3 की घातांक में जो है वो -2 था और प्लस का साइन था। फिर 1/2 और उसकी घातांक में आपका -2 था और प्लस में आपका 1/4 था और इसकी भी घातांक में -2 था। ये आपका जो है वो प्रश्न था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार जो है सब में अलग अलग है परंतु जो घातांक है वो सभी में समान है। तो ऐसी स्थिति में आप ये भी कर सकते हैं कि सभी को एक साथ रख के जो घातांक है उसको आप क्या करें, एक साथ कॉमन के तौर पर लिख सकते हैं। यानी 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और तीनों में ही घातांक जो है आपकी -2 है तो टोटल की आप -2 इस टाइप से लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अंदर की जो वैल्यू है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 12 आएगा। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो 3 4 जा 12 आता है और जितनी बार में जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस का साइन लगाइए। सेम चीज 2 12 में कितनी बार में, 2 6 जा 12, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 4 कितनी बार में, 3 बार में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और टोटल की जो घातांक है वो -2 आपकी ऐसे ही चलेगी। 4, 6 और 3 तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका मान आएगा 13। तो यहाँ पर आपका मान आएगा 13। 13/12 आपका घातांक में -2 आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब घातांक में आपका मान माइनस में है और यदि आपको उसको प्लस में करना है तो जो भी संख्या आप देख रहे हैं अंदर उसको आप बटे में कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 13/12 है तो अगर हम इसको 12/13 लिख दें तो ये जो घातांक आपकी -2 है ये +2 चेंज हो जाएगी। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 12/13 और पूरी की टोटल की घातांक 2 हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी अब आपकी घातांक प्लस में आ गई। अब आप कुछ ना करिए, इसका स्क्वायर लगा दीजिए तो 12 का स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे बटे 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो आपका आंसर 144/169 जो है आपका सही हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। काफी लोगों ने 29 दिया था तो देख लीजिएगा कहाँ पर आपने गलती की थी। तो ये तो हो गया हमारा इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं अब हम हमारे टॉपिक से जो कि है साधारण ब्याज। सबसे पहले साधारण ब्याज जो है उसको जान लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे कि आपके पास पैसे की कमी है, आप गए, ये आप हैं और आपको चाहिए पैसा और ये जो है वो बैंक है, ये जो है वो बैंक है। आपको कुछ पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको 1000 रुपये जरूरत है। आपने क्या किया, बैंक से उधार लिया और बैंक ने क्या कहा कि हम आपको 1000 रुपये तो दे देंगे पर उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी तो देने पड़ेंगे। ये हम ऐसे तो है नहीं यहाँ कोई धर्मशाला खोल के बैठे हैं कि आप आए रुपए और हम आपको दे दें। तो उसके बदले हमारा भी कुछ फायदा हो, तो उस फायदे के बदले में जो बैंक है वो लेती है ब्याज। तो जैसे कि 4% हम मान लेते हैं कि उस समय बैंक की दर है, या 5% मान लेते हैं इस टाइप से। तो बैंक इसको 1000 रुपये
तो दे देगी, परंतु जब ये वापस लौटाएगा तो इसे 1,000 रुपए जो इसने लिए वो तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो है आपका 5% भी देना पड़ेगा। तो ये जो 5% की वैल्यू है, यही है आपकी ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो होता है वो पर ईयर के हिसाब से लगता है, यानी आपने 2 साल के लिए ब्याज लिया, मान लीजिए, नहीं 2 साल के लिए आपने लोन लिया, 1,000 रुपए उधार लिए, तो पहले साल जो है आपका 5% लगा और दूसरे साल भी आपका 5% लगा, क्योंकि 5% बैंक कह रही थी। तो नॉर्मली जब आपका पर ईयर ब्याज लगता है तो उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एक और टर्म है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि पहले साल आपका 5% ब्याज लगा, तो 1,000 का 5% जो है 50 रुपए होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,050। यानी अगर एक साल में आपको लौटाना होगा तो वो साधारण ब्याज भी सबके लिए बराबर है और चक्रवृद्धि ब्याज भी, तो 1,050 ही आपको लौटाना होगा। परंतु अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए और दूसरे साल में हम चले गए, तो दूसरे साल में क्या है, इस ब्याज पर आपका फिर ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में हम क्या देख रहे थे कि 1,000 रुपए था आपका, पहले साल आपका 50 रुपए लगा, दूसरे साल फिर आपका 50 लगा, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल सा 5-5% लग रहा है। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कंडीशन है कि जितना आपका ब्याज लग चुका है, यानी 1,050 लग चुका है, अब अगले साल जो 5% लगेगा वो इस 1,050 पे लगेगा, ना कि 1,000 रुपए पर। यानी कि अगर इसको एक सिंपल सी लाइन में आप कहें तो ब्याज पर ब्याज किस में लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, और नॉर्मली जो ब्याज है वो आपका साधारण ब्याज में लगता है। तो ब्याज आपने समझ लिया, अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, जो प्रत्येक प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा जो आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये आपका होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे एक एक कैसे कैसे आ सकते हैं। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वो है मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इसमें क्या है, इन्हीं फॉर्मूले से ही और फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। मेन ये बेसिक दो आपको एकदम रटे होने चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि साधारण ब्याज आपको प्रश्न में दे रखा होगा, मूलधन दे रखा होगा, दर आपसे पूछ ली जाएगी, समय दिया होगा, तो दर निकालने के लिए समय को आप इधर साधारण ब्याज के नीचे ले आएंगे, मूलधन वही रहेगा। तो यानी कि इसी में जो भी चीज पूछ ली जाएगी आप उसकी वैल्यू को इधर उधर कर सकते हैं। इतना तो बेसिक आप कर सकते हैं, चाहे समय पूछा जाए, चाहे दर पूछी जाए, चाहे मूलधन पूछा जाए, उस आधार पे आप करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने देख लिए। अब जैसे जैसे प्रश्न हम देखते जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के हमने फॉर्मूले अभी नहीं देखे हैं, क्योंकि पहले हम साधारण ब्याज को क्लियर कर देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद देखेंगे। बता दिया हमने बेसिक की होता क्या है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर आपका पहला, और इसी के साथ साथ यानी प्रश्न के साथ साथ और जो नई नई चीजें हैं उसको भी हम जानते चलेंगे। प्रश्न आपका है कि 1,000 रुपए की राशि का 3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन, आपको दोनों चीजें बतानी है। अब सबसे पहले जो ये राशि दे रखी है आपको ये समझना है ये आखिर है क्या। ये राशि आपकी जो है वो, जब इसमें यानी इस राशि में ब्याज भी इंक्लूड होता है तब वो आपका मिश्रधन हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला हमने देखा था मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। और यहाँ पर डायरेक्ट राशि का पूछा है 3% वार्षिक की दर से, तो ये जो 1,000 रुपए की राशि है ये आपका क्या है, मूलधन है। जब बीटीसी के लेवल पर सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी कि मूलधन बराबर जो है वो 1,000 रुपए। पहले क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं, बाकी हम आपको डायरेक्ट फिर बताते हुए चलेंगे। 3% जो वार्षिक की दर है ये आपकी जो है वो दर दे रखी है, जिसे हम रेट भी इंग्लिश में कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% की जो है आपको दे रखा है दर। आगे लिखा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो यानी कि समय आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 वर्ष का आपको समय दे रखा है। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला क्या देखा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में, आप पूरा पूरा लिखेंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकें। अब देखिए, मूलधन की जगह मान कितना है, 1,000 है, तो हम यहाँ पर मान 1,000 लिख देते हैं। दर आपकी कितनी है, तो दर आपकी 3% है, 3 लिख देते हैं। समय आपका 2 वर्ष है, 2 लिख देते हैं, और बटे में आपका 100।
इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से साधारण ब्याज आपका निकल के आएगा। इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को, तो 10 गुणे 3 करेंगे तो 30 होगा, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। यानी से यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा 60। और ये निकल के क्या आया, ये आपका साधारण ब्याज जो है वो निकल करके आया है। 60 आपका साधारण ब्याज यहाँ पर हम लिख देते हैं जो मान आ गया है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा प्रश्न में कि भाग क्या कह रहा है, मिश्र धन भी बताइए। तो मिश्र धन का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। अब देखिए मिश्र धन में मूलधन भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है और ब्याज भी। तो ब्याज तो प्रश्न में दे नहीं रखा था, इसलिए जो ब्याज हमने निकाला है साधारण ब्याज, इसको हम रखेंगे, और इसीलिए हम पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, मिश्र धन उसके बाद निकालते हैं, ताकि ब्याज को हम वहां पर रख सकें। तो मूलधन की वैल्यू प्रश्न में 1000 थी, और ब्याज जो है वो आपका 60 हमने निकाल लिया प्रश्न में, तो 1060 यहाँ से भी आपका मान निकल कर आ गया। ये आपका आंसर मिश्र धन का जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और शेयर से उन सभी तक वीडियो पहुंच सके जिनको पेपर देना है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो अवश्य करते रहिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कि और कैसे यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज प्रश्न में आपको अब दे रखा है, तो मूलधन आपसे जो है वो पूछा गया है। अब फॉर्मूला वही रहेगा, पर फॉर्मूले में हम बदलाव करेंगे। फॉर्मूला आपका क्या था साधारण ब्याज का, एक बार लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला था हमने जो देखा था। प्रश्न में आपसे कह रहा है 4% वार्षिक दर, यानी दर आपको प्रश्न में दे रखी है 4% की। समय दे रखा है 2 वर्ष का। जो जो चीजें दे रखी हूँ आपको इस टाइप से प्रश्न में लिख के दिखाना होगा। और साधारण ब्याज भी आपको दे रखा है, साधारण ब्याज भी आपको प्रश्न में दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और मूलधन आपको जो है यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ पर प्रश्न में यानी कि जो हमने फॉर्मूला रखा है, यहाँ पर मूलधन आपको निकालना है। तो मूलधन को आप एक साइड कर लीजिए, यानी मूलधन को एक साइड आप कर लेंगे, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो साधारण ब्याज है वो ये वाला जो गुणा है तिर्यक होता है। तो साधारण ब्याज जो है वो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज गुणे 100, और बटे में आपका दर गुणे 100 हो जाएगा। दर गुणे 100 नहीं, दर गुणे समय हो जाएगा। ये आपका समय लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब सारी वैल्यू यहाँ दे ही रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। साधारण ब्याज की जगह 60 प्रश्न में दे रखा है, 100 की जगह 100 ही रख देंगे। दर की जगह आपको 4 दे रखा है, और समय की जगह आपको 2 वर्ष दे रखा है। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे इसको तो 30 आ जाएगा, और 4 को 100 से काटेंगे तो आपका 25 बार में जाता है, यानी कि 30 गुणे 25 आया आपका। और 30 गुणे 25 करेंगे तो 25 यहाँ 75 होता है, 750 आपका यहाँ पर आंसर मूलधन जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो सभी वैल्यू है ये रुपए में है, तो आप रुपए भी इस टाइप से लगा सकते हैं। तो ये आपका 750 आ गया। क्या आपने देखा कि जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से ही आप किस टाइप से और फॉर्मूले जो है वो बना सकते हैं। वैल्यू जो दे रखी बस उसको आपको पुट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि कितने समय में 500 रुपए जो है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपए हो जाएंगे। ये आपका अच्छा प्रश्न है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपको 2 फॉर्मूले जो है वो यूज करने होंगे। तो इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, जो भी चीजें लिखी हुई हैं प्रश्न में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 500 दे रखा है वो क्या है, वो आपका मूलधन है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो 500 रुपए हैं ये इस ब्याज दर के बाद जो है वो 620 रुपए हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें ब्याज काउंट काउंट नहीं होता है। अगर उसमें ब्याज भी आप शामिल कर दे रहे हैं तो वो फिर आपका मिश्र धन हो जाएगा। यानी प्रश्न में आपसे जो मूलधन है वो जो है वो दिया गया है। मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 रुपए दे रखी है प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर भी आपको दे रखी है। तो कितनी दे रखी है, 4% की दे रखी है। और ये 620 रुपए हो जाएगा, ये क्या है, ये आपका मिश्र धन दे रखा है। इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में अगर आप गलत पहचान देंगे, अगर पहले वाले को आप मिश्र धन मान लेते हैं, दूसरे को मूलधन मान लेते हैं, तो पूरा प्रश्न आप गड़बड़ कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब उसमें ब्याज इंक्लूड हो जाता है
तब आपको वो मिश्र धन जो है वो हो जाता है। तो ये जो 620 रुपए ये मिश्र धन दे रखा है। अब मिश्र धन और मूलधन इसके संदर्भ में हमारे पास क्या फॉर्मूला था वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मूलधन भी पता है, आपको मिश्र धन भी पता है, आपको ब्याज नहीं पता है। तो ब्याज निकालने के लिए हम फॉर्मूले में ब्याज को एक साइड कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर, तो ये मूलधन है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो मिश्र धन में से वो माइनस हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। चाहे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, पर मैंने आपको बताया है कि ये इसी फॉर्मूले से आया है, ऐसा कोई नया फॉर्मूला जो है ये नहीं है। मैंने क्या कहा था, दो मेन फॉर्मूले हैं साधारण ब्याज में, इसी से जितने भी फॉर्मूले हैं जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। अब मिश्र धन का मान कितना है, 620 है। मूलधन का मान कितना है, 500 है। घटाएंगे कितना आएगा, 120 आएगा। यानी जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, उसकी वैल्यू 120 रुपये यहाँ से आ जाएगी। आगे आपका, आपने साधारण ब्याज क्यों पहले निकाला, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला मेन वाला है जिसमें साधारण ब्याज गुणे दर गुणे समय बटे समय लिखते हैं, उसमें आपको वैल्यू यहाँ से पुट करनी होगी, तभी आप जो समय है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है, लिख के यहाँ पर हम इसको भी बताते हैं, दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है अब इसका यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहले डायरेक्ट ना लिख करके हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है वही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, प्रश्न में आपको मूलधन पता था, प्रश्न में आपको जो दर है वो भी पता था, प्रश्न में समय आपसे पूछा गया था, और प्रश्न में साधारण ब्याज भी आपको नहीं पता था। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखते तो दो वैल्यू आपको नहीं पता थी, एक समय नहीं पता था और एक साधारण ब्याज नहीं पता था। इसीलिए सबसे पहले हमने साधारण ब्याज को निकाला है ताकि यहाँ पर साधारण ब्याज की वैल्यू हम रख सकें और समय यहाँ से निकाल सकें। तो समझ गए होंगे आपने कि हमने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला क्यों रखा। अब साधारण ब्याज जो है इसकी वैल्यू प्रश्न में हमने निकाली 120, तो इसकी जगह हम 120 जो है वो लिख देते हैं। जो जो प्रश्न में है एज इट इज वैसे ही फॉर्मूले में लिखना है। मूलधन जो है इसकी वैल्यू प्रश्न में 500 है तो इसकी जगह 500 लिख देते हैं, तो 500 यहाँ पर हो जाएगा। दर जो है प्रश्न में 4% की दे रखी है तो इसकी जगह हम 4% लिख देते हैं। समय आपको निकालना है तो ऐसे रख दीजिए और 100 को भी ऐसे ही रख दीजिए। अब आपको समय को जो है निकालना है तो बाकी जो वैल्यू है उसको इस टाइप से तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर जो 500 गुणे 4 है वो बटे में चला जाएगा और 120 गुणे 100 जो है वो आ जाएगा। तो ऊपर 120 गुणे में 100 और बटे में 500 गुणे 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से मान आपका निकल कर समय जो है वो आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जीरो से जीरो दोनों काट दीजिए, ये दोनों जीरो जो है यहाँ से कट जाएंगे। अब 120 को 5 से काट सकते हैं आप, तो 5 से काटेंगे या 4 से भी 12 को काट सकते हैं, तो 4 तियाँ 12 होता है, जीरो आ जाएगा। और अब 5 को 30 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 होता है। ये समय जो है आपका 6 वर्ष जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये आपका तरीका हो जाएगा। देखिए प्रश्न अच्छा था। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में भी आपके, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा, मीडियम से थोड़ा ऊपर होगा। यानी अगर 100 में हम इसे काउंट करें तो वही 70 के आसपास जो है आपका जो कठिनाई का लेवल होता है वो होता है पेपर में। उम्मीद करते हैं हम कैसे भी प्रश्न यहाँ से आएगा आप आसानी से कर लेंगे। देखते हैं, चलिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज जो है उसकी दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे आते हैं, दो गुनी, तीन गुनी इस टाइप से करके। तो इसको भी समझते हैं। देखिए, मूलधन जो प्रश्न में है वो नहीं दे रखा है। देखिए दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मूलधन को आपको सबसे पहले कुछ मानना होगा ताकि वैल्यू में आप रख सकें। मान लीजिए मूलधन जो है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो पी मान लेते हैं, मूलधन को पी मान लेते हैं। फिर ये भी कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज की दर भी नहीं दे रखी है, तो इसको भी हम मान लेते हैं साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को आपको कुछ और नहीं मानना है, क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि
8 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, यानी कि अगर कोई राशि 1000 है तो साधारण ब्याज भी उतना ही हो गया है जितनी की वो पहले राशि थी, तभी तो वो डबल हो जाएगी। तो साधारण ब्याज भी उतना ही हो जाएगा जितना आपका मूलधन है। यहाँ पर इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसलिए साधारण ब्याज भी आप वही मानेंगे जो आपने मूलधन माना है। तो मूलधन बराबर भी पी, साधारण ब्याज बराबर भी पी। इतनी सी विशेष बात इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आगे प्रश्न में आपका जो समय है, ये लिखा है ना कि एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है। तो समय जो है आपका ये भी प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, वो आपको 8 वर्ष जो है वो दे रखा है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला वही लगाएंगे साधारण ब्याज वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। अब प्रश्न में अगर आप देखिए तो प्रश्न में आपको निकालना क्या है, प्रश्न में कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, प्रश्न में दर निकालना है तो दर को एक तरफ कर लीजिए। तो दर अगर एक तरफ करेंगे तो जो मूलधन गुणे समय है ये आपका बटे में आ जाएगा और साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज गुणे में 100 और बटे में मूलधन गुणे में दर गुणे में समय, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख देते हैं। तो साधारण ब्याज आपका हम कह रहे हैं ऊपर वाले प्रश्न में ही कि हमने सेम माना है तो यहाँ पर भी पी मानेंगे, गुणे 100 और बटे में मूलधन कितना है वो भी हमारा पी है और समय कितना है वो हमारा 8 है। अब पी से पी आपका वैल्यू कट जाएगी, बचा क्या 100/8। 100/8 को और काटेंगे तो किससे काट सकते हैं, आप चाहें तो इसे 4 से भी काट या 2 से सिंपल से काटिए, 2 चौके 8 होता है और ऊपर आपका 50 आ जाएगा। अब और किससे कटेगा ये, तो 2 से ही एक बार और कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पर 25, तो 25/2 आएगा आपका काटने पर। 25/2 आपका 12.5% होता है, यानी कि 12 सही 1/2, ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। प्रतिवर्ष पूछा जाएगा ना कितने प्रतिशत, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी आपकी। तो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि है जो कि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये भी अच्छा प्रश्न था, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। साधारण ब्याज में लगभग इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कितने समय में 7,500 पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है वो आपका 4,125 जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है सभी रख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है ये साधारण ब्याज की दे रखी है, ये आपका मान जो है वो साधारण ब्याज का हो जाएगा 4,125 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है प्रश्न में, कह रहा है ना इतना रुपया इतना हो जाता है, तो मूलधन आपका 7,500 है, 7,500। दर कितनी दे रखी है, 11% दे रखी है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। बस आपको निकालना क्या है कितने समय में। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि इतने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो समय बराबर आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा, उसी फॉर्मूले से ही हमने रखा है, बस इसको आगे पीछे आप कर देंगे जो भी वैल्यू पूछी गई है, गुणे 100 और बटे में आपका मूलधन और गुणे में जो है वो दर। सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, साधारण ब्याज की जगह 4125 100 ऐसे रख देंगे, बटे में जो है वो मूलधन 7,500 और गुणे में जो है आपका दर की वैल्यू 11% है। जीरो से जीरो को काट देंगे हम, 4,125 बटे में 75 गुणे में 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अगर 75 को 4125 से काटेंगे तो ये आपका 55 निकल के आएगा और 55 ऊपर है बटे में 11 है, तो यहाँ से 11 पंचे 55 होता है, 5 आपका केवल बचेगा। तो समय आपका 5 वर्ष जो है वो आंसर हो जाएगा। तो जितने भी हमने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे साधारण ब्याज से संबंधित वो सभी जो है वो देख लिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। और मेन चीज ये है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में जो है क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ का लेवल अब जो लेटेस्ट के पेपर बन रहे हैं उनमें कठिन आने लगा है। यदि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं
जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका जो सबसे मेन फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है वो हमने पिछले वाले वीडियो में जो है वो बता दिया था। तो फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर बी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर टी कह लीजिए, एन कह लीजिए, सारी चीजें आप रख सकते हैं। एक और फॉर्मूला इसी में माइनस के तौर पर उसको भी लिख देते हैं कि सी आई, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बराबर ए माइनस पी। अमाउंट यहाँ पर ए है और पी जो है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को देख भी लेते हैं। जो ए आपका है ये आपका है, मैंने बताया अमाउंट, हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे, मिश्र धन जो है वो कहेंगे, इंग्लिश में इसे अमाउंट जो है वो कहते हैं। पी जो है आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब शॉर्ट में प्री लिख दिया है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। आर जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज की दर जो है वो आपका यहाँ हो जाएगा, ब्याज की दर। और टी से आप सभी जानते हैं, टी से समय हो जाएगा। ये जो सी आई है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसी को ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ए जो है आपका हमने ऊपर बताया मिश्र धन, और माइनस पी यानी कि मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। और एक इसी में ही फॉर्मूला माइनस करके भी लिखा रहता है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें समझेंगे, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं। 1 + R/100 की पावर टी -1, इस टाइप से भी आता है। और अभी हम क्वेश्चन जैसे जैसे देखेंगे वैसे चीजें आपको ज्यादा समझनी है। तो अब प्रश्न देखते हैं हम, और प्रश्न के साथ ही साथ चीजों को भी समझते चलते हैं कि कौन सा सूत्र कैसे आप यूज करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 1200 रुपए का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्रधन 1860 जो है वो हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है जो हमने पिछले वाले पार्ट में जो है वो पूछा था। ये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हमने इसको पूछा था, कहा था नेक्स्ट आप कमेंट में आंसर बताइएगा, तो लगभग सभी ने आंसर सही बताया था। चलिए इसका सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। तो मूलधन यहाँ पर कितना दे रखा है, मूलधन यहाँ पर 1200 रुपए जो है वो दे रखा है। मिश्र धन यहाँ पर कितना है, तो मिश्र धन आपका 1860 है, मिश्र धन आपका 1860 है। और समय आपको कितना दे रखा है, 5 सही 1/2 दे रखा है, तो समय आपका है 5 सही 1/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और ऊपर एक जोड़ेंगे तो 11, और 11/2 आपका यहाँ से आएगा, 11/2, और वर्ष ये आपका समय हो जाएगा। अब ब्याज की दर आपको बतानी है, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज वाला, वो मूलधन गुणे दर गुणे समय/100 होता है। तो यहाँ पर मूलधन भी है, यहाँ पर दर नहीं है, समय है, और बटे में 100 आप तो रखेंगे ही, और साधारण ब्याज का मान भी आपको जो है वो नहीं पता है। यानी कि जो आपका फॉर्मूला है उसमें दो चीजें आपको नहीं पता है, इसलिए आप दूसरा वाला फॉर्मूला रखेंगे, वो था आपका साधारण ब्याज वाला, जिससे एक चीज वहां से निकल आए और हम जो मेन फॉर्मूला है उसमें चीज को वहां पर पुट कर दें। तो साधारण ब्याज बराबर जो मिश्र धन है इसमें से मूलधन को जो है वो माइनस कर देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका कितना है 1860, मूलधन कितना है आपका 1200, हटाने पर कितना आएगा इसका मान, तो 660 यहाँ से निकल करके आ जाएगा, और ये निकल कर क्या आएगा, ये निकल कर आएगा साधारण ब्याज। अब आपको यहाँ से साधारण ब्याज पता चल गया। अब जो आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय/100 वाला फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। अब यहाँ पर जो साधारण ब्याज है उसकी वैल्यू हमें पता है 660, तो इसकी जगह हम 660 लिख देते हैं। मूलधन की जगह हमें मूलधन की वैल्यू पता है 1200, तो इसकी जगह हम 1200 लिख देते हैं। दर जो है हमको निकालनी है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। समय आपको दे रखा था 11/2, तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, 11/2, और बटे में 100 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से अब आप दर निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, 13 गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, दर बराबर 600 गुणे में 100 और बटे में 1200 गुणे 11/2, 1200
गुणे 11 और बटे वाला जो आपका 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड में 2 आ जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दर यहाँ से सीधे सीधे आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, बचा क्या 100/11। अरे यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हमने गड़बड़ लिख दी, ये 660 था, ये हमने वैल्यू 600 लिख दी है। रुकिए इसको सही कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं चलिए। ये वैल्यू थी 660 और गुणे में आपका था 100, बटे में था आपका 1200 और गुणे में था आपका 11 और बटे में 2 था, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, 11/2 था ये आपका। तो ये आपका होगा। अब इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 से आप इसे काटेंगे, 11 6 जा 66 होगा, जीरो लगाएंगे, फिर इस दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट देंगे, 6 से इसे काटेंगे तो 6 कन्नम 6 जीरो और 6 दूना 12, 2 से इस 2 को काट देंगे तो 10 बचा, यानी 10% आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वार्षिक दर आपसे पूछी गई थी ब्याज की, या ब्याज की दर पूछी गई थी, तो 10% आपका यहाँ से मान निकल के आ जाएगा। तो ये था पिछले वाला प्रश्न। अब देखते हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज जो है उस पर बेस्ड पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किसी धन जो है उसका 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपए और 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपए है। तो आपको बताना यह है वार्षिक ब्याज ब्याज जो है उसकी दर क्या होगी। आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका इससे पहले पेपर हुआ था 2020 में 3 नवंबर को डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का पेपर, उसमें जो क्वेश्चन आया था चक्रवृद्धि ब्याज से, उसमें सीधे सीधे आया था। तो ये मान के चलिए एक ना एक प्रश्न चक्रवृद्धि मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज जो है वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, जो सबसे पहली वैल्यू है वो लिख लेते हैं। ए की जो वैल्यू है, अमाउंट जो है जिसे हम मिश्रधन कहते हैं, उसका मान 2520 दे रखा है, ये लिखा है ना मिश्रधन 2520 रुपए हो जाता है। ये अमाउंट कह लीजिए या मिश्रधन कह लीजिए, जो भी आप, तो चलिए मिश्रधन करके इस टाइप से लिख देते हैं। फिर प्रश्न में और क्या दे रखा है, तो आपको प्रिंसिपल भी देखना है, 2400 दे रखा है, तो ये भी हम लिख देते हैं प्रिंसिपल, यानी कि 2400 और इसी को हम कहते हैं मूलधन। ठीक है। फिर ये भी कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से इतना है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी जो समय है वो कितना आपका निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। n बराबर 3 - 2 कर देंगे तो 1 वर्ष आपका समय यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब ब्याज की दर निकालनी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का मान यहाँ पर फाइंड करना है। सारी चीजें हमने लिख ली। फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखते हैं मिश्र धन का। ए बराबर बी 1+r/100 या इसी को हम टी भी लिख सकते हैं। एन या टी समय को जो है वो दर्शाएगा। यहाँ पर जैसे एन था तो इसलिए हमने एन लिख दिया। अब वैल्यू इसकी जगह रख देते हैं। ए की जगह वैल्यू जो है वो 2520 बराबर पी जो है प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है 2400, 1+r की वैल्यू आपको निकालनी है बटे में 100 और टोटल की पावर आपकी 1। अब टोटल की पावर 1 है तो अंदर तो आपका 1 ही हो जाएगा, तो आप चाहें तो इस 1 को हटा भी सकते हैं। अब इस 2400 से अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 2520 तो आपका ऐसे ही रहेगा और जो 2400 है उसको गुणा करेंगे अंदर, तो 2400 को सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो 2400 ही रहेगा, प्लस 2400 को x बटे 100 से करेंगे तो 2400 x बटे में 100, या इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं, x नहीं r100 अलग से भी चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड में r/100 करके, या तो 2400 r/100 करके भी लिख सकते हैं। r जो है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं यहाँ बटे में, तो आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी। 100 और 1 का एलसीएम 100 ही रहेगा। तो या तो आप चाहें तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आप ये ना करें कि एलसीएम ना लें, ये वैल्यू जो है इसको आप बराबर के उधर ले जा सकते हैं, तो इससे और आसान हो जाएगा। तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये मान माइनस में हो जाएगा, तो उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा और इधर जाके ये बराबर लग जाएगा। अब 2520 में से 2400 घटाएंगे और इधर अलग सॉल्व कर लेंगे, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इधर 24r बचेगा और घटाने पर ये मान आपका 120 जो है वो आएगा। तो 120 बराबर 24r के बराबर हो जाएगा।
अब यहाँ से r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, r बराबर 120 और बटे में 24। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान 5 जो है यहाँ से आ जाएगा, तो 5% की जो दर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग से हमने ऐसा प्रश्न कराया आपको कि अगर इस टाइप के कठिन प्रश्नों को थोड़ा सा जो लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, वैसे तो कठिन नहीं है पर डीएलएड के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइप के प्रश्न को आप कठिन स्तर में रख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, पिछले 1-2 साल से अब मैथ का पेपर काफी टफ आने लगा है, तो उस हिसाब की उस लेवल की ही आपको तैयारी करनी होगी। देखते हैं, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो मूलधन यहाँ पर सबसे पहले देखिए दे रखा है P, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए। यहाँ पर दर भी दे रखी है, कह रहा है ना 10% वार्षिक की दर से, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% की। समय भी 2 वर्ष का दे रखा है, यानी समय भी लिख लेते हैं। समय को मैंने कहा एन भी आप मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, जो भी आप मान लें, बस आपको फॉर्मूले में वही चीज रखनी होगी। तो 2 वर्ष यहाँ पर समय हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है मिश्र धन का, चक्रवृद्धि मिश्र धन का, वो लिख लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। इस टाइप से पूरा लिख के आपको बताना पड़ेगा, ये नहीं आप शॉर्ट में ए बराबर पी करके लिख दिए। आप डीएलएड के लेवल पे सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा एक एक दिखाना होता है एग्जामिनर को चेक कर। तो ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख देते हैं। चक्रवर्ती जो मिश्रधन है ए, इसका मान प्रश्न में नहीं दे रखा है, ए का मान दे रखा है नहीं, ए का मान नहीं दे रखा, पी का मान दे रखा है, आर का एन का सबका दे रखा है, तो ए का मान यहाँ से निकल के आएगा। पी की वैल्यू कितनी है 100 है, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10% है, बटे में 100 और घातांक में 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 100 ये एक इस टाइप से एलसीएम के तौर पर ले सकते हैं, तो नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा 100, 100 बार में 100 जाएगा तो 100 के ऊपर से गुणा करेंगे तो 100 प्लस 100 51, तो यहाँ पर 10 और की घातांक 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ से मान क्या आ जाएगा 110 बटे 100। ये सब आपको अलग अलग स्टेप में करके दिखाना होगा, समझाने के लिए मैं इसी स्टेप में करे दे रहा हूँ। अब 110 बटे 100 का स्क्वायर है, यानी इसको हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो अब 110 गुणे 110 बटे में 100 गुणे में 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे यहाँ से चक्रवर्ती मिश्रधन या अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा। तो इन 2 जीरो से, इन 4 जीरो से ये चारों जीरो जो है ऊपर वाले कट जाएंगे। 11 गुणे 11 बचा, 11 गुणे 11 121 होता है, सभी को पता है। 121 रुपए आपका हो जाएगा। जितने स्क्वायर हैं 1 से 10 तक कम से कम वो तो रटे होने चाहिए आपको, बाकी 20-30 जितना याद कर ले उतना अच्छा है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। प्रश्न में क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने क्या बताया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, जल्दी से सभी लोग बताइए। जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी, जैसे पूछे तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन, जिसको हम कहते हैं ए, माइनस मूलधन जिसको हम कहते हैं पी। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन आपका होता है फॉर्मूला। ए का मान आपको 100 दे रखा है प्रश्न में, आप कहेंगे नहीं ये हमें पी का मान दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है। ए तो हमने अभी निकाला है, यानी कि ये जो मान है ए की जगह रख देंगे 121 माइनस पी का मान हमें 100 दे रखा है, तो उसमें से 100 जो है वो घटा देंगे, तो मान कितना आएगा 21 रुपए आपको प्राप्त हो जाएगा। 21 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही समझ लीजिए क्वेश्चन आपके पेपर में आया था नवंबर 2020 वाले पेपर में, जिसमें ज्यादा कुछ घुमाया नहीं गया था, सीधे सीधे जो सूत्र हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आया था। तो आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखिएगा, ताकि ये ना हो कि आप फॉर्मूलाज रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं और आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता है। और जितने भी छात्र हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर देंगे उनके साथ शेयर अवश्य करते रहिएगा,
आपके माध्यम से ही उन तक सभी छात्रों तक जो वीडियो है वो पहुंच सकेगा। लक्ष्य हमारा है कि सभी की बैक इस बार क्लियर होनी चाहिए। प्रश्न देखते हैं आपका कि 500 रुपए जो है उसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो है वो क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। तो जो जो चीजें दे रखी है ना, सबसे पहले उसको हम लिखते चलते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है आपको, इसको हम कहते हैं पी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। कितना दे रखा है? इसका आंसर चाहे तो आप डायरेक्ट जीरो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पहला वर्ष होता है ना, यहाँ पर देखिए 1 वर्ष लिखा हुआ है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है, क्योंकि दूसरे वर्ष से आपका ब्याज पर ब्याज लगता है। तो आप चाहे चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालिए, चाहे साधारण ब्याज, दोनों बराबर आएगा। और दोनों का डिफरेंस ही पूछा गया है तो डायरेक्ट आपका जीरो आएगा। ये देखिए इतना बड़ा सा प्रश्न और कितना छोटा सा आंसर। अब हम इसको करके भी आपको दिखाते हैं, ताकि इस टाइप का अगर कोई प्रश्न है वहां पर 1 साल की जगह 2 साल पूछ लिया जाए तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब आपका डिफरेंस अलग आएगा। मूलधन कितना है? 500 रुपए है, तो 500 रुपए यहाँ पर लिख देते हैं। फिर कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। और एक समय दे रखा है, कितना? 1 वर्ष केवल। तो टी या एन कुछ भी मान लेते हैं, चलिए टी लिख देते हैं। तो कितना है? 1 वर्ष। अब सबसे पहले हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा हमें। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का भी हमने फॉर्मूला देखा, ए बराबर पी, यानी कि पी की जगह हम 500 लिख देते हैं। पी 1+r/100 की पावर n इस टाइप से था, 1+r की जगह 10 और अपॉन 100 और इसकी पावर में n। n का मतलब समय, समय 1 वर्ष है तो 1 रख देते हैं डायरेक्ट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 500 ऐसा ही रहेगा, और मल्टीप्लाइड में ये अंदर वाला ये सेम वही हो जाएगा, जैसे इसको 1 रख के लिखेंगे, 100 ऊपर जाएगा तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110/100 यानी 110/100 आएगा। और घातांक में तो आपका एक ही था तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 110 को 5 से गुणा करने से अच्छा है कि 11 को पहले 5 से गुणा कीजिए तो 55 आएगा, और ये जीरो और लगा दीजिए तो 550 आपका ए, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको जो है वो प्राप्त हो गया। चलिए लिख भी देते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको यहां से प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमने क्या देखा, वही तुरंत लगा देते हैं हम यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपका कितना है जो हमने निकाला, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 550। मूलधन आपको प्रश्न में 500 रुपए पहले से ही दे रखा है, तो 500 हम यहाँ रख देंगे। डिफरेंस निकल कर आएगा 50 रुपए। तो यानी कि आपका चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो निकल कर आया 50 रुपए। अब हम निकालेंगे क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो बिल्कुल साधारण ब्याज बराबर हमने पिछले वाले पार्ट में सीखा था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब साधारण ब्याज में तो साधारण ही ब्याज का मान निकालना है, यानी ये इधर ही वाली सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मूलधन का मान आपका कितना है? आपका 500 है। दर कितनी है? 10 है। समय कितना है? 1 है। और बटे में 100 है। तो इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काटेंगे, 50 देखिए यहाँ से आ गया, 50 रुपए यहाँ से भी निकल कर आ गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? प्रश्न यही तो पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। तो आप कहेंगे शून्य, आपका आंसर आएगा। कोई अंतर दिखाएंगे, जैसे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। ये तो मैंने आपको एक बात समझाने के लिए कि पहला जो वर्ष होता है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है वो दोनों समान रहते हैं, उसको समझाने के लिए प्रश्न अपने आप से बनाया है। इसीलिए यहाँ पर 1 वर्ष मैंने जो है वो टाइपिंग में कर दिया था। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर 1, 1.5, 2 कुछ भी करके आएगा, आप ऐसे ही जो है वो लगा सकते हैं। देखते हैं, चलिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि 2,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। अब प्रश्न में यहाँ पर एक नया पॉइंट दे दिया गया है, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। देखिए हम हर टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ऐसा ना हो कि हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और पेपर में आप प्रैक्टिस किए बिना चले गए तो फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस खूब करिएगा। प्रश्न हम पूरी गारंटी ले रहे हैं कि हर टाइप के हम आपको करा देंगे। मूलधन देखिए सबसे पहले कितना पी दे रखा है, 2,000 दे रखा है, 2,000 हम लिख देते हैं। और क्या दे रखा है प्रश्न में? 10% दर दे रखी है, तो आर यानी कि दर आपको दे रखी है 10%। और
दर से 1/1/2 वर्ष जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। पर अब हम यहाँ पर दर को थोड़ा सा बदलेंगे, किस आधार पर? ये प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी है छमाही, क्योंकि जो हमें दर दे रखी है ये हमें वार्षिक दे रखी है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में हमें जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, और शर्त एक कह रहा है कि जो ब्याज है वो प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। मान लीजिए इस चीज को ऐसे समझिए कि आपने एक साल के लिए किसी से एक 2,000 रुपए लिए। अब उसने क्या कहा कि भैया लो 2,000 रुपए तो हम तुमको दे रहे हैं, पर तुमको 10% ब्याज जो है वो हमको देना पड़ेगा। पर तुमने वो बात वहां पर रख ली, पर जब टाइम आया तो उसने पर ईयर के हिसाब से जो है वो ब्याज दर ना लगा करके प्रति छमाही संयोजित जो है वो किया। यानी कि 6 महीने बाद आ गया, कह रहा लाओ ब्याज दो। तो मतलब आप समझे प्रश्न का कहने का मतलब क्या था? तो अब इस आर को 10% को हम चेंज करेंगे किसमें? छमाही में। छमाही मतलब एक पूरा जो टोटल साल होता है उसमें 12 महीने होते हैं। अगर हम इसे 6 महीने में चेंज करें तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि ये 6 माह जो है आपका बन जाए। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, 10% वार्षिक ब्याज दर आपका वार्षिक है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा 5% का। अब ये जो 5% निकल कर आया, ये दर आपकी छमाही दर है। समझ में आपको आ गया होगा? ऐसा नहीं है कि वो 10% हर 6 महीना पर देगा, नुकसान नहीं करेगा। अब वो 10% की बात हुई थी, पर भैया आपने जिससे पैसे लिए हैं उसके साथ क्या दिक्कत है? उसे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आपने क्या करा कि 5% तुम अभी ले लो, 5% बाद में ले लेना, दे हम 10% रहे। ये बस इतनी सी बात है। तो आपने दर को चेंज कर लिया छमाही में, 5% छमाही हो गई। अब बात करते हैं समय की। कह रहे हैं ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो समय लिख लेते हैं, समय प्रश्न में दे रखा है 1/1/2 वर्ष। अब इसको चेंज करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ऊपर 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 आपका आ जाएगा। 3/2 वर्ष आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे छमाही में। 3/2 वर्ष को छमाही में चेंज कैसे करेंगे? अब ये दिमाग लगाइए। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर सोचिए कि हम 2 से भाग करें, 2 से गुणा, उसमें हो सकती है गलती। आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करिए। बात हो रही है 1.5 वर्ष की। 1.5 वर्ष मतलब 1 साल तो है ही है, साथ में 6 महीना और हैं। अब आप ये जानते हैं एक जो साल है उसमें कितने 6 महीने आते हैं? 2 बार 6 महीने आते हैं। यानी स्टार्टिंग के 6 महीने बीत गए, फिर बाद के 6 महीने आए, तो टोटल दो छः छः करके पूरा एक साल बन जाता है। और बाद में ये तीसरा छठा महीना है ही है। तो ये टोटल कितने, 1 2 3 6 महीने जो है आपके इस 1.5 वर्ष में आ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। तो 1.5 वर्ष जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 छमाही जो है वो लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमने कर लिया है सब कुछ चेंज, अब केवल लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगा दी, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में समझने था। बाकी वही सारी चीजें, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला ए बराबर पी और 1+r/100 अब यहाँ पर जो पी है वो आपको प्रश्न में 2000 दे रखा है, तो उसकी जगह 2000 हम रख देते हैं। 1+r जो है इसकी वैल्यू हमने 5% चेंज करने के बाद निकाली, तो उसकी जगह 5 रख देते हैं। बटे में जो है वो 100, और टोटल की जो घातांक है n, समय जो है हमने चेंज कर लिया 3, उसको 3 लिख देते हैं। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 2000 को हम ऐसे रख देते हैं, मल्टीप्लाइड में अंदर सॉल्व करेंगे तो 100 इधर जाएगा और उसमें 5 जुड़ जाएगा, तो 105/100 होगा। और उसकी घातांक 3 लगी है, तो 105/100 को 3 बार गुणा हम कर लेते हैं। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करके आपका जो मान आएगा वो हम डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा। तो मान यहाँ पर लिख देते हैं, मान आपका निकल कर आएगा 2,315.25 रुपए। ये आपका मान यहाँ से निकल कर आएगा। तो ये जो मान निकला है किसका निकला है? ये आपका ए निकला है। ए मतलब अमाउंट निकला है, ए मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला है। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन यानी कि ए माइनस मूलधन यानी कि पी। ए का मान कितना है जो हमने निकाला वो, यानी कि 2,315.25, और मूलधन यानी कि पी कितना, प्रश्न में 2000 दे रखा था, तो 2000 हमने यहाँ लिख दिया। इसको घटाएंगे तो 2315 में से 2000 घटाना है, आप जानते हैं 315 बचेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर 315
5.25 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ये मान किसका है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कि आपको प्रश्न में पूछा गया था। तो देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो देखी हैं। चलिए एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं, फिर लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो अब लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है कि 5,120 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 यानी आधा वर्ष जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, ज्ञात कीजिए लिखा है, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया है, समझ लिया है, अब आप गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। मूलधन आपका प्रश्न में दे रखा है कितना, 5120 रुपए। दर आपको प्रश्न में दे रखी है कितनी, 12.5%। और समय दे रखा है आधा वर्ष का, समय जो है वो दे रखा है 1/2 वर्ष। आधा वर्ष का मतलब समझ रहे हैं, 6 माह की बात की गई है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले चेंज किया था, ब्याज कह रहा है प्रति तिमाही देय है, यानी जो वैल्यू आपकी दर की दे रखी इसे हम तिमाही दर जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अगर एक साल में कोई 12.5% दे रहा है, तो अगर हर 3-3 महीने में देगा तो इसके लिए 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपका तिमाही निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर हम 3 से 125/3 करिए कितना आएगा, तो 3 नहीं करेंगे आप, 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि तिमाही की बात की गई ना। एक चीज समझिए, 12 टोटल महीने हैं, उसमें 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4, टोटल 4 आए ना आपके। अगर हर 3 महीने पर आप दे रहे हैं ब्याज, तो कितने आए टोटल, टोटल 4 बार आया। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से काटेंगे तो 4×3 = 12 होगा, और दशमलव लगा लीजिए यहाँ पर, और ये जो है वो एक बार में जाएगा, 4×1 = 4, और आगे दशमलव 125 करके इस टाइप से आएगा। ये प्रतिशत आपका निकल कर आ गया किसमें, तिमाही में। कभी भी कंफ्यूजन हो कि 3 से 4 से 2 से किससे डिवाइड करना है, ऐसे लिख के देख लीजिए। अगर यहाँ पर छमाही लिखा होता तो हर 2 ही बार आता केवल, यानी हर 6-6 महीने करके 2 बार आता। तिमाही लिखा है तो तिमाही का मतलब ये नहीं है कि 3 से ही आप डिवाइड कर देंगे। तिमाही का मतलब ये है कि वो टोटल जो 12 महीने में ब्याज की दर तय हुई थी, वो 12 महीने में ना देकर हर तीसरे महीने जो है वो दे रहा है। अगर वो पहली बार तीसरे महीना दे रहा है, दोबारा तीसरे महीने, तो 6 ही हो गए महीने, फिर दे रहा है तो यहाँ पर 9 हो गए, और फिर दे रहा है, तो ऐसे करके टोटल 4 किस्तों में दे रहा है। तो आप इसको तिमाही में चेंज करने के लिए इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ से दर निकल कर आ गया 3.125% तिमाही। समय को भी चेंज कर लेते हैं, समय कह रहा है आधा वर्ष है। अब आधा वर्ष जो है, एक वर्ष नहीं आधा वर्ष, यानी कहने का मतलब क्या है, 6 महीने हैं। अब 6 महीने को आप तिमाही में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी 6 महीने में कितनी तिमाही होती हैं। सिंपल सा लॉजिक ये लगाइए, 6 महीने में कितनी तिमाही होती हैं, तो 6 महीने में 2 ही तो तिमाही होंगी, 2 बार ही तो 3-3 महीने आएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिख दीजिए इसको, 2 तिमाही। है आसान सा, बस। अब सब वही पहले वाला प्रोसीजर, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे हम सीधे सीधे। फॉर्मूला आपका क्या है, A = B 1 + R/100⁴ ए की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, आप कहेंगे नहीं दे रखी है। पी की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, मूलधन दे रखा है। तो रख लेते हैं 5120। 1 + R की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने बदली है, बदलने के बाद कितनी आई है, 3.125 आई है, यानी कि 3.125 बटे में आपका 100, और टोटल की जो घातांक है वो आपका समय होगा। समय कितना है, 2 तिमाही है, तो आपका घातांक में 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर जो अंदर मान है ये आपका जुड़ जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100 में ये 3.125 जुड़ेगा, तो ये आपका मान क्या आ जाएगा, ये आपका 103 आ जाएगा, 103.125। और इसका घातांक में 2 भी है, यानी कि आप इस घातांक को हटाकर 103.125 बटे में 100 करके 2 बार लिख लीजिए। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर जो आपका मान आएगा वो आएगा यहाँ से 5445,
यानी 5,445 रुपए। बाकी सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया। ये निकल कर क्या आया, ये आया अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल कर आया। प्रश्न में क्या पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमने निकाला 5 4 4 5 माइनस, और मूलधन आपका क्या है 5 1 2 0। ये आपका आ जाएगा। आप दोनों में से घटाएंगे कितना डिफरेंस निकल कर आएगा, 325 रुपए निकल कर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ऐसा नहीं कि इतना लंबा प्रोसीजर आपको कॉम्पिटेटिव लेवल में भी करना होता है। कॉम्पिटेटिव लेवल में क्वेश्चन करना होता है तो क्या होता है, ये जो परसेंटेज निकालना होता है, हम केवल डायरेक्ट बिना ये फॉर्मूले ये सब कुछ फॉर्मूले नहीं रखते हैं, हम डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो तरीका अलग से हम देखेंगे जब आपके लिए हम किसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी जो है उसके लिए मैथ कराएंगे। पर अभी डीएलएड के लेवल पर आप शॉर्ट ट्रिक प्रत्येक प्रश्न में नहीं लगा सकते। जैसे ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको करके दिखाना होगा। बाकी हाँ बिल्कुल आ नहीं रहा है उस कंडीशन में आप भले कर सकते हैं। ये आपका आंसर 325 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक धुआंधार करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़ा हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका है इस वीडियो का, जिसको सॉल्व करना है सभी को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा कि कोई धन 5% जो है वो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 हो जाता है, 8,820 रुपए हो जाता है। तो मूलधन आपको यहाँ पर बताना है। तो आसान सा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। इतने सारे टाइप टाइप के हमने प्रश्न देखे हैं तो उम्मीद तो करते हैं कि सभी का ज्यादा से ज्यादा लोगों का आंसर जो है वो आएगा। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस आप लोग अवश्य करते रहिएगा। और पहले ही मैंने आपको बताया कि हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी का कोर्स ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आपको फास्ट रिवीजन, वन लाइनर ये सारी चीजें देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि प्लेलिस्ट में ना मिले तो फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।